हेलो दोस्तों, मैं विवेक राही फिर से आपका स्वागत करता हूं एवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स पर। तो चलिए, हमारा ये पार्ट 12 है मेंसुरेशन का, जो कि 276 क्वेश्चन से लेके 300 क्वेश्चन तक होगा। बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 276 क्वेश्चन कह रहा है, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज बेंड फर्स्ट इनटू ए स्क्वायर एंड देन इनटू ए राइट एंगल ट्रायंगल बाय कीपिंग वन साइड ऑफ द स्क्वायर फिक्स्ड एज इट्स बेस, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू। देखिए, एरिया कह रहा है द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर का है। पहले तो ये स्क्वायर बनाया गया तो ये 24 था, तो ये 6 में बटा 6 ठीक है। एंड देन इनटू ए राइट एंगल ट्रायंगल बाय कीपिंग वन साइड ऑफ द स्क्वायर फिक्स्ड एज इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया जिसमें एक साइड को जो है फिक्स किया गया बेस से, ठीक है। यानी एक बेस तो पक्का 6 होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और टोटल 24 होगा। तो ये दोनों मिला के, ये और ये मिला के 18 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये 6 हो गया है, टोटल 24 है। तो अब जैसे ही 18 आया तो दिमाग में आपके चल रहा होगा बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ नहीं, बस एक ही चीज़ चल रही होगी। क्या होगा? 6, 8 और 10, क्योंकि ट्रिपलेट ये ऐसा ट्रिपलेट है जो कि एसएससी के बच्चों को एकदम रटा रटाया होता है, सबको पता है ये 6, 8, 10। तो ये पक्का 8 होगा और ये 10 होगा, ठीक है। कह रहा है देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू, तो एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी अच्छा 48/2 24। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। 277 कह रहा है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी स्क्वायर है। ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल पी बी सी ऑन साइड बी सी कंसिडरिंग बी सी एज बेस, एंड एक पी बी सी खींचते हैं, ठीक है, एंड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्यू ए सी, ये ए सी है तो क्यू ए सी ये ड्रॉ करते हैं एक, ठीक है। कंसिडरिंग ए सी एज बेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी बी सी का एरिया और क्यू ए सी का एरिया। पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये 1 रेशियो होता है, ये देखिएगा, ये 1 रेशियो होता है, तो ये √2 रेशियो होता है, तो साइड का रेशियो 1:√2 है, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? 1/2 सॉरी 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो। 278 देखते हैं, कह रहा है डी ई एफ एंड मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल, midpoint of the side of the equilateral triangle ABC, then the ratio of the area of triangle DEF यानी ये एरिया टू DCF ये एरिया क्या होगा? ऑब्वियस है, तीनों मिड पॉइंट है तो सबको एक एक रेशियो में बांटता है, इसका 1:1 आंसर हो जाएगा बिना सोचे समझे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कह रहा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स पेरीमीटर इज 34, ठीक है। पेरीमीटर 34 है, तो 34 है तो ये पक्का ये दोनों मिला के 17 होगा, और 17 है और 60 है, तो हम एक दिमाग में चल रहा होगा 12 और 5, 12 5 17 और 12 5 60, ठीक है। तो डायगोनल कितना हो गया? 17 हो गया, सॉरी 13 हो गया, 12 5 13 होता है, ठीक है, ट्रिपलेट अगर याद होगा तो। 280 कह रहा है द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज जी। ए बी सी का सेंट्रॉइड जो है वो जी है, ठीक है। इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 72 स्क्वायर यूनिट, ये टोटल ए बी सी का 72 है, देन द एरिया ऑफ बी जी सी क्या होगा? अब टोटल 72 है तो ये पता है हमको 1/3 होता है, तो 72/3 क्या हो जाएगा? 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। 281 कहता है इन अ ट्रेपिज्म ए बी सी डी, एक ट्रेपिज्म है ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी है और सी डी बड़ा है, यानी ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। सी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 4 सेंटीमीटर, ये 4 है। इफ़ द एरिया ऑफ द ए बी सी डी इज इतना, तो ए बी का लेंथ निकालना है, तो एरिया है अगर 16 इज इक्वल टू 1/2 गुने हाइट गुने सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी 6 + x, अगर इसको x लेते हैं तो ये 2 से कटेगा, ये कटेगा 8 से, 8 में से 6 गया, 2 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है।
इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये अगर 90 डिग्री है एंगल बी, ये ए है, अगर ए बी इज इक्वल टू इतना, ए सी इज इक्वल टू 10, तो ये पक्का 6 होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना क्या होगा, 8 चौक 48/2, 24 हो जाएगा। 1/2 बेस इंटू हाइट। 283 कह रहा है इन द फिगर डी ई एंड डी ई पैरेलल टू बी सी, if DE is equal to 3 centimeter, BC is equal to 6 centimeter, then the area of ADE is equal to 15। ये 15 है तो टोटल का एरिया क्या होगा, ये है 3, ये है 6 यानी मिड पॉइंट है, ये 15 है, तो ये 1 रेशियो का, तो टोटल रेशियो 4 रेशियो होगा। ठीक है, क्योंकि 1:1 के रेशियो में काट रहा है, क्योंकि ये मिड पॉइंट हो गया। 3 और 6 का है तो मिड पॉइंट थ्योरम याद कीजिए। ठीक है, तो ये टोटल 15 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। टोटल 4 का स्क्वायर, क्योंकि 1:2 का साइड का रेशियो है, तो एरिया का रेशियो 1:4 का होगा। तो ये 15 है, तो 15 चौके 60 होगा। अगर बस इसका पूछता तो 15 घटा देते, ये कितना हो जाता, 45 हो जाता। ठीक है। 284 कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी सी जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, और कह रहा है द रेडियस ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस इज 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, सॉरी सर्कम सर्कल का रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस है इसका जो हाइपोटेनस होगा वो 6 सेंटीमीटर का होगा। कोई दिक्कत? कह रहा है एंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द हाइपोटेनस इज 2 सेंटीमीटर। ओके ओके, ये एल्टीट्यूड जो है ये 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, कह रहा है देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा। अब इससे आसान तो क्वेश्चन तो हो नहीं सकता है। 1/2 गुने बेस इंटू हाइट यानी 6। ये तो डायरेक्ट सब चीज़ कर आके दे दिया क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं था इसमें। कह रहा है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 8 सेंटीमीटर। ये रोम्बस जो है इसका डायगोनल है 8 और 6, तो रोम्बस का एरिया क्या होगा, तो 1/2 हाफ D1 इंटू D2 होता है। तो D1 इंटू D2 8 छक 48/2, 24 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा था एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 21 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। जो पैरेललोग्राम है एक, उसका एडजेसेंट साइड जो है ये 21 है और ये एक 20 है। द डायगोनल ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ दीज टू साइड्स इज 29। ये 29 है सेंटीमीटर का है। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पूछ रहा है, एरिया क्या होगा। तो देखिए 21 और 20 अगर देखते हैं तो 400 और 441 यानी 841, और 29 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 29 का स्क्वायर होता है शायद 830 माइनस 1 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900 माइनस प्लस 1 901 माइनस 30 गुना 260, यानी ये भी 841 ही होता है। ठीक है, यानी 20, 21 और 29 जो है एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, ये नया ट्रिपलेट है, बिल्कुल इसको दिमाग में रखिएगा, 20, 21 और 29। ठीक है, जब ये ट्रिपलेट होता है तो ये 90 डिग्री होगा, भले ही पैरेललोग्राम है, ये स्क्वायर होगा एक। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर है तो सोचना ही नहीं है, इस टोटल का एरिया हो जाएगा 21 गुना 20, और 21 गुना 20 मतलब 420। ठीक है, ये 29 का तो फिर कुछ काम ही नहीं है। कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एंड डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए बी सी जो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, और कह रहा है डी और ई जो है ए बी और बी सी पे, ए बी और बी सी का मिड पॉइंट है, ये डी है, ये ई है। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई सी क्या होगा। ठीक है, तो पूरा का एरिया जो है, अगर
ये मिड पॉइंट है तो पूरा का एरिया अगर 4 है तो इसका एरिया 3 होता है, पता है मुझे, 4:3 हो जाएगा। द पेरीमीटर्स ऑफ द स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल आर इक्वल। एक स्क्वायर का पेरीमीटर और एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर दोनों बराबर है। कह रहा है इफ़ द एरिया बी ए मीटर स्क्वायर एंड बी मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज। एरिया अगर ए है और बी है, ठीक है, पेरीमीटर इक्वल है। तो एक बार करके देखते हैं, पेरीमीटर अपने से ले लेते हैं इसका। 2 2 2 2 अगर होगा, टोटल पेरीमीटर 8, तो इसको 8 बनाने के लिए इसको 3 ले लेते, इसको 1 लेते, 3 1 4 और 4 8 हो जाएगा पेरीमीटर। तो अगर एरिया इसका हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर और इसका 3 गुना 1 4 हो जाएगा, सॉरी 3 गुना 1 3 हो जाएगा। यानी ये अगर ए है और ये अगर बी है तो ए जो होगा हमेशा ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सोचने वाली बात है यहाँ पे। ये जो होगा ए बड़ा है, ठीक है, ऑब्वियस है बड़ा है, बराबर होगा कि नहीं होगा ये सवाल है। तो बराबर होगा या नहीं होगा, देखिए एक रेक्टेंगल, व्हाट इज एक रेक्टेंगल? एक रेक्टेंगल क्या होता है? एक रेक्टेंगल जो होता है उसका कहीं डिफिनीशन नहीं दिया हो कि चारों साइड बराबर नहीं होता है। बस ये है कि ये चारों 90 डिग्री होता है, आमने सामने का ये जो लाइन है वो पैरेलल और बराबर होता है, पैरेलल एंड इक्वल होता है, ठीक है। अगर चारों साइड भी बराबर हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक स्क्वायर जो है एक रेक्टेंगल कहा सकता है, कह सकते हैं उसको कि 1 स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल ऑल्सो, ठीक है। तो ये अगर स्क्वायर फॉर्मेट में ही हो जाए तब भी ये रेक्टेंगल कहलाएगा, मतलब ये 2 2 2 2 भी ले ले तब भी ये रेक्टेंगल ही कहलाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है उससे, ठीक है। तो अगर ये 2 2 2 2 हो जाए तो ये बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है। यानी ए इज ऑलवेज इक्वल टू एन ग्रेटर देन बी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 289 कह रहा है द रेक्टेंगल विथ वन साइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये डायमीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर है ये सर्किल का, तो ये 5, ये 4, तो ये 3 होगा। तो टोटल रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 4×3 = 12, ठीक है। 290 देखते हैं द रेक्टेंगल विथ वन साइड 4 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 2.5। सेम क्वेश्चन है, 2.5 है तो रेडियस तो डायमीटर 5 होगा, तो 5 3 4 तो 4×3 ये भी 12 हो जाएगा। सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर कर दिया है। कह रहा है इफ़ ओ इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ एंड ए डी बी ई एंड सी एफ आर द 3 मीडियंस, ठीक है, ये 3 मीडियन है और ओ जो है सेंट्रॉइड है, तो कह रहा है बी ओ डी क्या होगा। ये बी है, ये ओ है, ये डी है, अगर ये ए सी बी ई एंड सी एफ, ठीक है। तो ये एंगल ये क्या होगा, अगर ट्रायंगल ए बी सी टोटल 96 डिग्री है तो हमको पता है ये जो है वो मीडियंस जो है इसको सारे को बराबर बराबर इक्वल एरियाज में 6 एरिया में विभाजित करता है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये 1/6 ऑफ 96 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 16, ठीक है, 16 छक 96। 292 देखते हैं, कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ इफ़ द रेशियो ऑफ सिमिलर साइड इज k:1, ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज, ठीक है। कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, और रेशियो ऑफ सिमिलर साइड जो है k:1 है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, k² = 1² यानी 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। कह रहा है द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 18 देन इट्स एरिया इज, हाइट अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का 18 है तो साइड जो होगा 18 = √3/2a, तो ये हो जाएगा आपका 6√2 12√3 हो जाएगा इज इक्वल टू ए। 12√3 जैसे ही हुआ तो अब इसका आप निकाल सकते हैं एरिया, √3/4 इंटू 12√3 का स्क्वायर 144 × 3 हो जाएगा। इसको कट किए 36 से, 36 दिया 108√3, यानी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 294 कह रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ए लैंड एंड आर इन रेशियो 5:3। द ओनर स्पेंड 6,000 फॉर
सराउंडिंग इट फ्रॉम ऑल साइड्स एट ₹7.5 पर मीटर। ठीक है, 6,000 रुपया खर्च कर रहा है 7.5 पर मीटर से। 7.5 पर मीटर का मतलब हो गया 15/2। इसको 15/2 लिख देते हैं ताकि कट करने में आसान हो। तो ये 400, ये टोटल 800 हो गया। तो 800 टोटल इसका क्या हो गया, इसका फेंसिंग का टोटल पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर अगर 800 है और 5:3 है अगर, तो ये 5 होगा, ये 3 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 3 होगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 3 3 6 16। 16 अनुपात का वैल्यू कितना है, 800 है, तो एक अनुपात का वैल्यू 50 हो जाएगा। तो लेंथ एंड ब्रेथ, देन द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, तो डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ क्या है, 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 50 है, 2 यूनिट का वैल्यू 100 होगा। ठीक है, 295 की तरफ देखते हैं। कह रहा है द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड दैट ऑफ द सर्किल, द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्किल when the length of the side of a square is equal to that of the diameter of the circle। यानी ये अगर मान लीजिए कि 2 यूनिट है तो डायमीटर 2 है, यानी रेडियस 1 होगा, तो इसका रेशियो, इसका एरिया हो जाएगा 4, तो इसका एरिया हो जाएगा 22/7। 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो ये हो जाएगा 2 और 11 यानी 14/11, ऑप्शन नंबर 1। 296 देखते हैं। ए पीस ऑफ वायर 132 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट सक्सेसफुली इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में अगर बेंट हो रहा है ये 132 मीटर का, तो 132 डिवाइडेड बाई 3 अगर करते हैं तो ये आता है 44। ठीक है, अगर 44 आता है तो एक साइड 44 का है। अब कह रहा है ए स्क्वायर एंड ए सर्किल। अच्छा, एक स्क्वायर में भी बेंट होता है। अगर एक स्क्वायर में बेंट होता है तो 132/4 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 36, सॉरी, ये हो जाएगा 3 से, और फिर आपका 33, ये 33 बार में जाएगा, तो ये 33 हो गया। अच्छा, एक सर्किल से अगर करते हैं, ठीक है, तो सर्किल से करेंगे तो सर्किल का हो जाएगा πr² यानी 2πr होगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r इज इक्वल टू कितना है, ये 132। ये 44 से कटा 3 बार में, 7 3 21। ठीक है, तो r बराबर यहाँ हो गया 21, तो 21, 33 और 44। कह रहा है देन द एरिया विल बी द लॉन्गेस्ट इन द शेप ऑफ। एरिया लॉन्गेस्ट नहीं होना चाहिए, लार्जेस्ट लिखना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, तो एरिया सबसे लार्जेस्ट किसका होगा, चलिए देखते हैं एरिया किसका लार्जेस्ट होगा। तो 44 अगर है तो √3/4 इंटू 44 इंटू 44, इसका हो गया, इसका क्या हो गया, 33 गुना 33। और अगर इसका देखें 21 का, तो ये हो जाएगा 22/7 गुना r² यानी 21 गुना 21। ये कटेगा 3 से, 21 22 गुना 63। ठीक है, यानी 11 गुना 2 गुना 63। ठीक है, ये हो जाएगा 33 गुना 33, और इधर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 44 गुना 11 यानी 22 गुना 22 यानी 22 गुना 22√3। ठीक है, और ये हो गया 11 गुने 11 गुने 9। ये 11 गुने 11 गुने 4√3 है, ये हो जाएगा 11 गुने 11 गुने 4√3। इसको तोड़ लेंगे, इस तरह से तोड़ रहे हैं ताकि बाद में आसानी हो जाए। और ये हो गया 11 गुने 2 गुना 63, 63 यानी 9 7 63, 9 गुना 7। ठीक है, देखिए तो कंपेयर करने के चलते 1 9 11 11 11 तो काट देंगे। ठीक है, अब 11 चौके 44√3 है, 44√3, ये हो जाएगा 44√3, ये हो जाएगा 99, और ये हो जाएगा 9 7 63, 63 दूनी 126। तो 126 हमेशा बड़ा होगा, 44√3 भी बड़ा नहीं होगा, क्योंकि 2 गुना भी होता तो ये 88 होता।
यानी एक सर्किल हमेशा ही बड़ा होता है। चलिए इसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा बताते हैं। ऐसे भी हम लोग को पता होना चाहिए कि अगर पेरीमीटर है, अगर पेरीमीटर जो है वो इक्वल होगा तो जितना ज़्यादा साइड होता है उतना ज़्यादा एंगल्स उतना ज़्यादा एरिया बराबर होता है। जैसे एक ट्रायंगल कंपेयर करेंगे और एक स्क्वायर कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा साइड्स किस में है? स्क्वायर में है। तो स्क्वायर कभी भी बड़ा होगा किससे? ट्रायंगल से। अगर एक पेंटागन लेते हैं, अगर एक पेंटागन लेते हैं तो पेंटागन का एरिया ज़्यादा बड़ा होगा किससे? एक स्क्वायर से और एक ट्रायंगल से। अच्छा, अगर पेंटागन ना लेके अगर हेक्सागन लेते हैं तो हेक्सागन का एरिया ज़्यादा होगा किससे? पेंटागन से। ठीक है, तो जैसे जैसे मेरा एरिया लेंथ सॉरी नंबर ऑफ साइड्स बढ़ते जाता है उसी तरह से पेरीमीटर अगर इक्वल होता है तो एरियाज उसी कंपैरिजन में बढ़ते जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर दो इक्वल साइड्स का अगर आ जाए, जैसे एक रेक्टेंगल आ जाए और एक स्क्वायर आ जाए, या फिर एक कोई भी एक सपोज कीजिए ये पैरेललोग्राम आ जाए या रोम्बस आ जाए, ठीक है, इस तरह इसमें क्या करेंगे? तो इस तरह में देखें, जितना ज़्यादा जो सिमेट्रिक साइड होता है उसका एरिया उतना बड़ा होता है। जैसे अगर एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर में कंपेयर करें, सेम पेरीमीटर है अगर, तो ज़्यादा सिमेट्रिक कौन है? स्क्वायर है। और स्क्वायर अगर ज़्यादा सिमेट्रिक है तो स्क्वायर का एरिया कभी भी ज़्यादा होगा एक रेक्टेंगल से। अगर एक पैरेललोग्राम को कंपेयर करते हैं एक ट्रेपिज़म से, तो ट्रेपिज़म से ज़्यादा सिमेट्रिक जो है वो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का एरिया ज़्यादा होगा अगर पेरीमीटर सेम रखते हैं तो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होगा, आप लोगों को होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा ये अगर हमको ये कॉन्सेप्ट पता रहता तो हमको पता है कि सर्किल इज़ अ फिगर ऑफ इन्फिनाइट साइड्स। ठीक है, तो सर्किल इसमें कभी भी सर्किल सबसे ज़्यादा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। हाँ, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर में अगर पूछता तो वहाँ स्क्वायर होता। ठीक है, इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 297 पे कह रहा है लेट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए बी डी बी ऑन द सेम बेस। ठीक है, ए बी सी है, ए बी सी और ए बी डी ऑन द सेम बेस है ए बी, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स ए बी एंड सी डी। ठीक है, ये है डी, ये ए बी और सी डी पैरेलल है और ये दोनों ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है, एक रेड वाला ट्रायंगल और ए बी डी ट्रायंगल के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, कह रहा है देन द रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी इज इक्वल टू, ए बी सी और ए बी डी का एरिया क्या होगा? देखिए, बेस अगर बराबर है दोनों का और दोनों पैरेलल लाइन है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहे कहीं भी देख ले तो वो हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन वही होता है जिसके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। तो हाइट भी सेम होगा और बेस और हाइट बराबर है तो दोनों का एरिया हमेशा सेम होगा। 298 की तरफ देखते हैं, कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज 240 मीटर। रोम्बस का पेरीमीटर अगर 240 मीटर है यानी ईच इक्वल साइड्स जो होगा वो 60 60 60 60 का होगा, एंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल साइड्स इज 20 मीटर। ये जो है डिस्टेंस वो 20 मीटर का है। तो एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होगा? तो एरिया ऑफ द रोम्बस होता है साइड गुना डिस्टेंस इज इक्वल टू 1200 स्क्वायर मीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। 299 देखते हैं, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्किल ऑफ रेडियस 6 मीटर। तो एक सेमी सर्किल में जो लार्जेस्ट ट्रायंगल फिट हो सकता है वो होता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस होगा, ये दोनों इक्वल होगा। ये टोटल 6 मीटर का रेडियस है तो ये टोटल 12 होगा, और 12 होगा तो ये 6 होगा। 6 क्यों होगा? क्योंकि ये भी रेडियस है और रेडियस 6 है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 12 गुने 6, और ये कटेगा इसे 3 से, तो टोटल 36 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ए सर्किल एंड ए स्क्वायर हैव सेम एरिया। एक सर्किल और एक स्क्वायर का एरिया सेम है। ठीक है, द रेशियो ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर एंड द रेडियस द सर्किल वुड बी। ठीक है, तो साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया अगर मान लीजिए एस इसका साइड है तो इसका एरिया हो जाएगा एस स्क्वायर, और इसका अगर रेडियस मानते हैं अगर आर है तो द सर्किल एंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर एस डिवाइडेड बाई आर करते हैं तो ये हो जाएगा पाई बाई 1
रूट अंडर लग जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट अंडर, तो रूट पाई इज टू 1 का रूट अंडर तो 1 ही होता है, तो रूट पाई इज टू 1 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप पे जल्द पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।